एबीपी वाले सबसे ज्यादा दंगा करते हैं, महिलाओं पे पानी फेंकना, महिलाओं को तंग करना। कैन कमेंट। सबसे पहले तो एबीपी से बचाना है जेएनयू को, और देश स्तर पर मोदी से देश को बचाना है। कैन कमेंट। तो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग ज्वाइन करें प्लीज। तो लगता है कि इसमें मीडिया का कुछ रोल है। मोदी मीडिया है। कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस। हाँ। मंत्री मोदी जी के हाँ, मोदी जी संसदीय के क्षेत्र से। हाँ। वहाँ क्या हाल है? वहाँ तो देखिए मोदी जी लगभग 10 साल से है, बट अभी भी मतलब रोड का वही हाल है। अभी भी जब भी आप जाएंगे तो ट्रैफिक रहेगा। दारू खुलेआम चलता है, गांजा चलता है। सब लड़कों को यहाँ तक पता है कि गांजा कहाँ मिलता है। कैन कमेंट। इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ, हमारी फीस बहुत ज्यादा है, 70,000 हमारी फीस है। हमें एमसीएम भी नहीं मिलता, हमारा बिल्डिंग भी नहीं है जेएनयू में, एक टीन के डब्बे में हम पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, जेएनयू के छात्र हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर इस चुनाव में ये वोट देंगे। जैसे कि क्या नाम है आपका? पहले रंजीत सिंह। कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? हमारे जैसे मुद्दे रहेंगे कि जो भी पार्टियां इस छात्र हित में जो काम करेंगी उन मुद्दों पे, जैसे जिसमें सैनिटेशन हो गया, हॉस्टल में कई सारी समस्याएं हैं वो हो गया, और जो खास करके पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए एक्सेसिबिलिटी मोबिलिटी के लिए जो काम करेंगे उन मुद्दों पर, और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी देखेंगे। आप किन मुद्दों पे, जेएनयू के छात्र हैं आप, किन मुद्दों पे आप वोट डालना चाहेंगे? मुद्दा हमारा सबसे पहले नॉन नेट फेलोशिप है, जो 2006 में लागू हुआ था। 8,000 था। 2006 के बाद से आज तक नहीं बढ़ा। अभी आप देखेंगे कि नेट जेआरएफ सीएसएआर ये सारा बढ़ चुका है। सबका 37+ HRA है, बट नॉन नेट वालों के लिए कुछ नहीं है। हम लोग भी यहाँ एग्जाम दे के आते हैं, राइट। 8,000 पे हमें सर्वाइव करना पड़ता है। तो हमारा यही डिमांड है कि नॉन नेट फेलोशिप इंक्रीज हो। सेकेंड, यहाँ पे जो हॉस्टल मिले हैं उनका रिनोवेशन नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रूम्स के हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और इतना एडिक्वेट नहीं है एक स्टूडेंट के लिए। तो हम इसी बात पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास हुआ, मैं PhD फर्स्ट। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? वुमेन सेफ्टी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। क्या नाम है आपका? निदा। कहाँ से हैं? लखनऊ। लखनऊ से आप? बताइए, यूपी से आप बोल रहे नहीं, बताइए। ये तो डिपेंड करता है ना, पार्टी आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके है। मैनिफेस्टो तो सबके अलग अलग है ना, सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग है। देन वी विल डिसाइड कौन कितना काम करता है। तो आपका किस विंग का मैनिफेस्टो सही लगा? कैन कमेंट। कंडमेंट, ये बच के निकलना चाहते हैं कैन क्या? कमेंट। आप बताइए किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्टल अकोमोडेशन और इन सारी चीज़ों पे का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मेस फूड वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी यहाँ पे बहुत ही ख़राब कंडीशन है मेस के खाने की और अकोमोडेशन से लेकर के हर चीज़ की। उस पर काम होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, आप लोग जेएनयू एक प्रोग्रेसिव माना जाता है, बहुत प्रोग्रेसिव, पॉलिटिकल रूप से भी साउंड माना जाता है। हाँ। देश की राजनीति को आप देख रही हैं। हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे इसका आइडिया नहीं है एक्चुअली। इलेक्टोरल बॉन्ड पे? हाँ। अच्छा, देश में जो पार्टी है अभी बीजेपी की सरकार है, हाँ। इनकी सरकार और पिछली सरकारों में कितना अंतर देखती हैं आप? अंतर तो बहुत है। अब उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, इन्होंने अपने हिसाब से बहुत से मुद्दों पे काम किया। दोनों पार्टीज का मुद्दा अलग अलग था, उन्होंने अपने हिसाब से उन्हें जो सही लगा उस पे काम किया, और बीजेपी के हिसाब से जो उनके लिए सही था, हमारे देश के लिए सही था, उन्होंने उस पे काम किया है। अच्छा, दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से काम किया। हाँ। आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लजिस है। कहाँ से आए आप? मैं लद्दाख से हूँ। अच्छा। अच्छा, और मैं एक बार आप सबको ये अवेयरनेस करना चाहती हूँ कि आजकल लद्दाख में हंगर स्ट्राइक चल रहा है, क्लाइमेट फर्स्ट चल रहा है। आज कंप्लीशन ऑफ 15 डेज है। सो आप लोग सब क्लाइमेट फर्स्ट पे अवेयर करें। आप लोग सुलम वांगचुक जी ने अभी बोला है कि लिव सिंपल बोल के ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव सिंपल करके रहना है हम सबको। और हर संडे को यहाँ पे जेएनयू में हंगर स्ट्राइक होगा लद्दाख की तरफ से। आप लोग ज्वाइन करें प्लीज। सोमन वांगचुक प्रदर्शन भी कर रहे हैं काफी दिनों से, हाँ जी, मुद्दों को लेके। हाँ जी,
उनकी दो ही मीन्स वैसे तो 4 है, उनमें से दो इच्छा स्पेशली ये है कि लद्दाख में 6 शेड्यूल का है और स्टेटहुड के लिए है। मेरे को ये चाहती हूँ कि दोनों लद्दाख की स्टेटहुड और क्या बोलता है स्टेटहुड और वो 6 शेड्यूल को हमें इसमें लगाना चाहिए। नॉट इंडिया लद्दाख, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, पूरा इंडिया के लिए ये इसका फायदा होगा। और अभी इतना ब्यूटीफुल लद्दाख है, उसको सस्टेनेबल और 30-60 ईयर्स के बाद भी देखना चाहोगे तभी आपको वो सुंदरता देख सकता है, अगर 6 शेड्यूल लगा होगा तो देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी, कहाँ से हैं आप? बिहार से, बिहार से किस जिले से? शेखपुरा। शेखपुरा से हैं आप। अभी चुनाव का माहौल है बिहार में भी, दोनों पार्टियां, यहाँ भी चुनाव होने जा रहा है। दोनों की राजनीति बहुत अलग है। हाँ। बिहार में लेफ्ट राइट नहीं होता, जेएनयू में सिर्फ लेफ्ट राइट होता है। हाँ, तो जेएनयू में क्या है कि जेएनयू में किन मुद्दों पे आप लोग वोट डालने जाएंगे? मैं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ, हमारी फीस बहुत ज्यादा है, 70,000 हमारी फीस है, हमें एमसीएम भी नहीं मिलता, हमारा बिल्डिंग भी नहीं है जेएनयू में, एक टीन के डब्बे में हम पढ़ते हैं, हमारे मुद्दे कोई स्कूल नहीं रखता। हमारे यहाँ से 4 काउंसलर आ रहा है, लेकिन हमारे मुद्दे कोई नहीं रखते हैं। हमारे मुद्दे जो रखेंगे हम उन्हें ही वोट करेंगे। आपका क्या नाम है? प्रिंस सोनकर, कहाँ से है? यूपी, यूपी में कहाँ से है? चंदौली। जेएनयू में पढ़ते हैं आप? जी। किस डिपार्टमेंट में? स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी। इंटरनेशनल स्टडीज में। क्या मुद्दे चल रहे हैं इंटरनेशनल भारत के साथ? इंटरनेशनल में तो अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, अभी इजराइल पैलेस्टीन वार देख सकते हैं आप, जो चाइना से इंडिया का रिलेशन में जो टेंशन क्रिएट हुए हैं अभी वही चल रहे हैं जी। तो अभी मालदीव का भी मुद्दा बहुत चला है। हाँ, मालदीव जो अभी चाइना को सपोर्ट करने लगा इलेक्शन के बाद से, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो प्रो चाइना है, यही चल रहा है। नेपाल में भी यही हुआ है। हाँ, नेपाल और भूटान में जिस हिसाब से चाइना रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है दोनों में। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार कदम उठा रही है, अपने रिलेशन सुधार कर रही है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो भारत सरकार देखेगी, हम जेएनयू को देखते हैं फिलहाल। जी। जेएनयू में किन मुद्दों पे आप चुनाव देंगे? जी, मैं वोट देंगे। वोट तो छात्रों के हित के मुद्दों पे दूंगा। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। मुद्दे तो बस वही रहते हैं, काउंसलर बदलते रहते हैं जी। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सबसे पहले तो हमारा जो एमसीएम है वो 2002 के बाद से ही बढ़ा, इंक्रीज ही नहीं हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारे जो हॉस्टल के मेस के बिल है वो काफी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारा जो एमसीएम है वो उतना ही रह गया है। जो यहाँ के जो टीचर की एफिशिएंसी है, उनको पढ़ाने के लिए रखा गया है, लेकिन वो पढ़ाते ही नहीं है, क्लास में आते ही नहीं है। ऐसे भी है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से सरकार फंड काट रही है, दिन पे दिन एजुकेशन का हालात देख रहे हैं, तो इसी मुद्दों पे हम देंगे। जिस हिसाब से लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, हॉस्टल में पानी नहीं आता है, शिप्रा हॉस्टल में पानी नहीं आता, गर्मी के दिनों में बिल्कुल पानी नहीं। तो सरकार इसी मुद्दे पे हम देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कर देंगे, ये तो बोलते रहते हैं, मुद्दे तो बनते रहते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो जो छात्रों के हित में है, हम उन्हीं को देखते हुए वोट देंगे। क्या नाम है आपका? अर्पित कुमार। कहाँ से हैं? यूपी इटावा। इटावा से हैं, नेताजी के गांव से, मुलायम सिंह के गांव से। ये किस डिपार्टमेंट में है? एमए इन हिंदी। एमए इन हिंदी से है, ठीक है। तो आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? यही आपके लिए सब क्या मुद्दे हैं? यही सब समस्याएं हैं। हॉस्टल की समस्या है, एमसीएम की समस्या है, टीचर सही से पढ़ाते नहीं हैं, और एबीपी वाले सबसे ज्यादा दंगा करते हैं। महिलाओं पे पानी फेंकना, महिलाओं को तंग करना। तो सबसे पहले तो एबीपी से बचाना है जेएनयू को, और देश स्तर पर मोदी से देश को बचाना है। तो जेएनयू में एबीपी अगर आ जाती है तो ये फिर यहाँ बहुत गुंडागर्दी होगी, ये लोग दिन दहाड़े लोगों को पीटेंगे। प्रशासन को ये मानते नहीं है और ये अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए हमारा वोट जेएनयू को एबीपी से बचाना है और देश को मोदी से बचाना है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अभी चल रहा है। हाँ, तो आप देख लीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं किसको कितना मिला है। सीबीआई ईडी किसके घर गई, जैसे ही चंदा मिला सीबीआई कैसे अपने पैर पीछे खींचती है, आप देख ही रहे हैं सब लोग। और मीडिया का हाल तो अब क्या ही कहना है, तो सब चल रहा है, चलने दीजिए। तो दो ही चीजें हैं प्रायोरिटी, जेएनयू को भी बचाओ और देश को भी बचाओ। और हर युवा से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि इसमें मीडिया का कुछ रोल है? मीडिया का रोल ये है कि मीडिया विपक्ष की भूमिका को बिल्कुल
नजरअंदाज कर रही है, बिल्कुल विपक्ष को दिखा नहीं रही है, जनता की जो परेशानी है उसको दिखा नहीं रही है। वो एकदम एक तरफ शायद अंधभक्त बन चुकी है। बिल्कुल जो गरीबी के मुद्दे हैं, 16 के बाद कितने IITs बने, IITs में कितनी फीस बढ़ी, JNU की क्या हालत है, JNU इन सबकी लाइब्रेरी में क्या समस्याएं हैं, इन चीजों को मीडिया नहीं दिखा रही है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए कहना पड़ता है कि मोदी मीडिया है। अच्छा, 4 साल बाद चुनाव हो रहे हैं यहाँ, 4 साल से ज्यादा वक्त हो गए। अब आपको मौके आए हैं कि भाई हम चुनावी मैदान में अपने प्रतिनिधि को आगे बढ़ाएं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए 4 साल के बाद चुनाव रोका किसने? कोविड के बाद चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव बीजेपी नहीं कराना चाहती थी। अब बीजेपी ने क्यों कराया चुनाव? कब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, काफी हम लोग अनशन कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। बीजेपी हमेशा, आप चंडीगढ़ में देख ही चुके हैं मेयर के चुनाव में, हमें तो ये शक है कहीं JNU के चुनाव में भी घपलाबाजी ना करे ये बीजेपी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, पहले तो हम लोगों को लठ से भी मजबूत रहना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। तो इन सब चीजों का, समस्याओं को हम फेस करने के लिए तैयार हैं, और देश को, और जो देश के जनहित मुद्दा है उनको हम उठाते रहेंगे आगे, और ये सब समस्याएं हैं। आपका क्या नाम है? गंगा विष्णु। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से, राजस्थान सांचौर से। किस जिले से? सांचौर। सांचौर जिले से हैं। तो आपके लिए क्या है, वोट देने की प्राथमिकता क्या है, किन मुद्दों पे वोट देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की समस्या है, और तो बाकी मुद्दे हैं कि JNU कैंपस सुरक्षित रहे, मतलब जेंडर इक्वलिटी हो, सुरक्षित कैंपस रहे। और मेरा एक अपना पर्सनल मुद्दा है कि JNU कैंपस नशे से मुक्त रहे। जो देखो यहाँ स्मोकिंग खुलेआम, इसको मतलब फील्ड के अंदर स्मोकिंग है, दारू खुलेआम चलता है, गांजा चलता है। सब लड़कों को यहाँ तक पता है कि गांजा कहाँ मिलता है, कहाँ इस गांजा यूज होता है, पर जो हमने JNU प्रशासन उसको नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर लोग, यहाँ ताप्ती के आसपास गांजा फूंकते हैं, सबको पता है। ताप्ती के आसपास गांजा फूंकते सबको पता है, फिर भी JNU प्रशासन इस पर कोई रोक नहीं लगा रहा, कोई नहीं हो रहा। अभी आप थोड़ी देर वीडियो देखेंगे कि यहाँ पर सभी भीड़ के बीच में स्मोकिंग शुरू कर देंगे। आप जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं उनके लिए स्मोकिंग डेंजरस नहीं हो, पर जो कभी स्मोकिंग नहीं करते मेरे जैसे, उनके लिए पैसिव स्मोकिंग हार्ड खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। तो उस पर रोक लगे, मेरे ये मुद्दे हैं। पर मेरे को लगता है नशा नहीं रोक सकता कैंपस में, बहुत कुछ है। अभी पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी, उस पर भी कुछ नशे का किसने निकाला था, उसको धमकी मिलने लग गई। मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी में नशे का नहीं रुक सकता। तो क्या ये कैंपस के अंदर ये सब प्रकार के नशे के पदार्थ मिलते हैं? हाँ, अच्छा, ये कैंपस के अंदर आपको स्मोकिंग तो अभी दिख जाएंगे, गांजा फूंका जाता है, बियर की, दारू की बोतलें आप चले जाइए डोर्म के अंदर, हॉस्टल के अंदर छतों पर बियर की बोतलें आपको मतलब बहुत सारी मिल जाएगी क्वांटिटी में, रूम के अंदर फूकी जाती है। और जब एक आदमी नशा करता है तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुझे काम भी कर देता है। जो इन जेंडर मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुद्दों के पीछे नशा मेन चीज होती है, एक बात है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए, पर मेरे को नहीं लगता रुक पाएगा यार, कोई पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है। मैंने अपने डोम में जब प्रचार के लिए आया तो मैंने उन्हें पूछा भी, पर कोई भी इस पर बात नहीं कर रही है, ये कैसे रोक सकते हैं। मैं आज भी वो किस्म उठाने वाला था इस चीज में, इसलिए आगे आया, नहीं तो मैं पीछे खड़ा था वहाँ। यही मुद्दे मेरे मेन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आगे हालत इतनी खराब है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, पीछे से फंड आ नहीं रहे हैं, फंड आ रहे तो फंड का यूज नहीं हो पा रहा है, खाने की क्वालिटी गिर रही है, मेस की हालत खराब है। ये मेरे मेन मुद्दे हैं। पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, MA कर रहा हूँ यहाँ से। बहुत सारे मुद्दे, 4 साल से इलेक्शन नहीं हुए यहाँ पे, तो अगर एक हमारे पास JNU इलेक्टेड रहेगा तो मैं अपनी बातें हम लोग रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हुआ, रोड का मुद्दा हुआ, और हॉस्टल अलॉटमेंट का हुआ, सारी चीजें अगर हमारे पास JNU है तो हम अपनी बात रख सकते हैं। इन सब मुद्दों पे आप लोग हाँ वोट करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस? हाँ। मंत्री मोदी जी के हाँ, मोदी जी संसदीय के क्षेत्र से। हाँ। वहाँ क्या हाल है? वहाँ तो देखिए मोदी जी लगभग 10 साल से है, बट अभी भी मतलब रोड का वही हाल है। अभी भी जब भी आप जाएंगे तो ट्रैफिक रहेगा, यही सारी समस्या है, अभी भी बनी हुई है। वहाँ तो बीजेपी कह रही है कि हमने बनारस की तस्वीर बदल दी। बस कहने को है, जब आप हकीकत में जाकर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वही सड़कें, वही चीजें है। क्या नाम है आपका? तन्मय कुमार साहू। कहाँ से है? उड़ीसा से है। उड़ीसा से है? हाँ सर। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? मुद्दे तो इधर लेफ्ट आना चाहिए, स्टूडेंट जो स्पीच ऑफ फ्रीडम और डिबेट डिस्कशन, ये एकेडमिक स्पेस है, तो वो वही मुद्दे है बस। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा विंग है, स्टूडेंट विंग, जो आपके मुद्दों को सुना
या सुनेगा आगे? ज्यादा लेफ्ट विंग तो ये काम करता है। एबीवीपी के तो बच्चे से गुंडे हैं और लड़ते रहते हैं कैंपस में, तो फ्री स्पीच के वो खिलाफ है। तो वही मुद्दे हैं, मतलब स्टूडेंट वेलफेयर ही मुद्दा है। तो ये स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने मुद्दों की बात कही।